हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं ऑटो लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है कैनरा बैंक टू व्हीलर लोन स्कीम। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम जो मेजर बैंक्स हैं उनकी टू व्हीलर लोन स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल, पर्सनल व्हीकल, न्यू फोर व्हीलर, यूज फोर व्हीलर, पर्सनल लोन फॉर पेंशनर्स, पर्सनल लोन फॉर सैलरीड पर्सनल्स और पर्सनल लोन फॉर बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड, गोल्ड लोन, ज्वेलरी लोन, ऑलमोस्ट सभी मेजर बैंक्स के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंट। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस पर अगर आप कोई रेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। अलग से स्कीम्स अवेलेबल हैं, उन पे वीडियोस बन चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या मॉर्गेज लोन्स भी जिनको आप कहते हैं, ऑलमोस्ट सभी बैंकों के हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा एजुकेशन लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, सब्सिडी लोन, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज कर पाएं। इसके अलावा हम डेली नया वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैनरा बैंक से आप टू व्हीलर लोन कैसे ले सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी, इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी, मार्जिन, और उसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कैनरा बैंक टू व्हीलर लोन स्कीम। तो दोस्तों, कैनरा बैंक टू व्हीलर लोन स्कीम का पर्पस क्या है? आप इस स्कीम के अंडर कोई भी टू व्हीलर, चाहे वो मपेड हो, स्कूटर हो, स्पोर्ट्स बाइक हो, क्रूज बाइक हो, किसी भी तरह का टू व्हीलर जो कि आप गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो, आप खरीद सकते हैं इस लोन स्कीम के अंडर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो कोई भी सैलरीड या नॉन सैलरीड में आप बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, लाइक डॉक्टर, सीए, इंजीनियर। तो कोई भी सैलरीड या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल जिसका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। बस इनकम प्रूफ जो है वो रिक्वायर्ड है। इनकम प्रूफ के बिना आपको कोई भी लोन नहीं मिलता है। तो इनकम प्रूफ, आपके पास वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए। अगर आपकी कोई इनकम है तो आप लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और एज क्राइटेरिया जो रखा गया वो मिनिमम 21 ईयर्स का रखा गया है। मोस्टली जो लोन्स में, कोई भी लोन अगर आप इंडिया में लेना चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम 18 ईयर्स तो होनी ही चाहिए। और लोन क्वांटम कितना रखा गया है? तो मैक्सिमम जो लोन होगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। तो आपकी जितनी इनकम होगी उतना ही आपको लोन अमाउंट दिया जाएगा। वैसे जो कैनरा बैंक है वो 75 से 85% तक फाइनेंस कर देता है। कुछ बैंक 90% करते हैं, कुछ बैंक 100% भी करते हैं। तो 85% तक आप लेके चलिए। 85% ऑफ द ऑन रोड प्राइस जो है वो फाइनेंस हो जाएगा, जिसमें कि आपका व्हीकल का इनवॉइस कॉस्ट जो होती है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फीस और इंश्योरेंस फीस मिला के जो होती है वो कॉस्ट बनती है। और वो 85 to 90% ऑफ द कॉस्ट, 85 to 90% जो कॉस्ट होगा व्हीकल का, उतना फाइनेंस आपको मिल जाएगा। बाकी का 10% आपका मार्जिन रहेगा। बट जो आपको लोन अमाउंट मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी सैलरी पे, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे। तो आपकी रिपेइंग कैपेसिटी जितनी होगी उतना ही लोन आपको मिलेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी आपसे? तो केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल, या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट होगा, और सिबिल रिपोर्ट से बैंक को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि आपने अगर पास्ट में कोई लोन लिए हैं तो आपने कैसे उनको रिपे किया है। अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया या कोई एनपीए होगा तो वो सिबिल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी बैंक आपको किसी तरह का लोन नहीं देगा। हाँ, बट अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होगा तो आपको लोन मिल जाएगा और आपको बेस्ट रेट भी ऑफर किए जाएंगे बैंकों द्वारा।
और अगर आपका जो सिबिल स्कोर बहुत लो होगा तो आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे बैंकों द्वारा। तो मोस्टली जो बैंकों के इंटरेस्ट रेट हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सिबिल स्कोर पे। जिस तरह से आपका सिबिल स्कोर होता है उस तरह से आपको रेट ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना होगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप जिसके लिए व्हीकल खरीद रहे हैं आप उनका ड्राइविंग लाइसेंस एक अंडरटेकिंग के साथ दे सकते हैं। और उसके अलावा आपको देना होगा इनकम प्रूफ, जो कि डिपेंड करेगा आपकी प्रोफेशन पे। अगर आप सैलरीड हैं तो आपके लेटेस्ट जो 3 सैलरी स्लिप्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। बट अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज होंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। तो आईटीआर की लेटेस्ट कॉपीज जो होंगी आपकी लास्ट 2 से 3 साल की वो रिक्वायर्ड होंगी। उसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपके बिजनेस की लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है कैनरा बैंक आपसे टू व्हीलर के लिए? तो देखिए जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर डाउन जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। तो सबसे लोवेस्ट सिबिल का जो स्लैब है CS4 जिसको वो कह रहे हैं, ये कोई 600 to 625 की रेंज में होगा या 650 की रेंज में होगा। तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है वो है 13.90 के बीच में। और हाईएस्ट स्लैब जो है वो 750 एंड अबव शायद होगा। ये CS1 है, इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो है 9.05 और CS2 है 9.20, CS3 है 12.20। तो जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर नीचे आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर ऊपर जा रहा है आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। तो सबसे कम जो है वो 9.05 है और ये बहुत ही कम है टू व्हीलर के लिए। मैक्सिमम जो बैंक्स हैं उनके टू व्हीलर लोन्स जो है 10% से ऊपर ही है। तो काफ़ी अच्छा रेट ऑफर कर रहा है कैनरा बैंक। अगर आपका सिबिल स्कोर हाई है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ से टू व्हीलर लोन लेके आपकी काफ़ी सेविंग हो सकती है। उसके अलावा जो बाकी बैंक्स के टू व्हीलर लोन स्कीम्स हैं उन पे भी हम वीडियोस बना चुके हैं, एक बार आप उन वीडियोस को भी देख लें ताकि आप एक कंपैरिजन कर पाएं और समझ पाएं कि बाकी बैंकों का क्या क्राइटेरिया है। और उनका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में भी। तो ये जो इंटरेस्ट रेट था ये अभी के लेटेस्ट रेट्स है। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो बैंक से कंफर्म कर लें, क्योंकि जो रेट्स हैं दीज आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। अगर आप आज से 2 महीने के बाद वीडियो देख रहे हैं तो मे भी उस टाइम पर रेट्स चेंज हों। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो बैंक की वेबसाइट पे चेक कर लें या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रखा गया? तो अप टू 60 मंथ्स विदाउट एनी हॉलीडे और मोरेटोरियम पीरियड। तो कोई हॉलीडे और मोरेटोरियम पीरियड आपको व्हीकल लोन में नहीं दिया जाता। तो जैसे ही आपका लोन डिसबर्स होता है फर्स्ट मंथ से आपकी EMI स्टार्ट हो जाती है और 60 मंथ तक का आपको टाइम दिया जाएगा लोन को रीपे करने के लिए। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपका जो व्हीकल होगा उसका हाइपोथेकेशन किया जाएगा और वो उसकी RC सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम प्रिंट होगा और वो नाम तब तक रहेगा जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप लोन रिपे कर देंगे तो आप RTO से अपने व्हीकल के RC पे जो नाम प्रिंटेड है वो हटवा सकते हैं और इनडायरेक्टली बैंक ही तब तक ऑनर रहता है बाइक का जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे कि मैंने आपको बोला कि 85 to 90% तक आपको फाइनेंस मिल जाएगा। तो 10 to 15% के बीच में आपका कुछ मार्जिन होएगा जो आपको खुद से देना पड़ेगा। तो बाकी का जो है वो बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। तो चार्जेस क्या ले रहा है कैनरा बैंक आपसे? 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 250, मैक्सिमम 1000। तो 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट है और कम से कम 100-250 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये। बट दीज चार्जेस जो होते हैं ये भी बहुत बार बैंक्स जो होते हैं वेवर इन पे चलता है तो बैंक बिल्कुल वेव कर देते हैं। तो आप जब लोन लें तो एक बार ज़रूर बैंक से कंफर्म कर लें कि वेवर वगैरह अगर है, तो क्योंकि साल में 2-3 बार ये बैंकों के निकलते हैं ऑफर और उस टाइम पे वेवर चल रहा है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सभी बैंक्स टू व्हीलर लोन ऑफर कर रहे हैं तो बेस्ट फिर सभी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कई बार चार्जेस पे तो वेवर दे देते हैं। बट इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी अगर आपकी स्टेट में एप्लीकेबल है तो वो भी आपको देनी पड़ेगी और वो जो होती है स्टैंप ड्यूटी वो उसमें किसी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, ना उसमें आपको कोई छूट दी जाएगी क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, वो सीधा पैसा गवर्नमेंट को जाता है। तो वो अगर एप्लीकेबल आपकी स्टेट में जितनी भी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था
कैनरा बैंक टू व्हीलर लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।